तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलन वियोपेनियम का 9.40 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 9.40 प्रॉब्लम नंबर ए सिग्नल सिस्टम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है, जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में दे रखा है, और सिस्टम को जो कैरेक्टराइज कर रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इनपुट आउटपुट का बीच जो रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो डिटरमाइन करना है द जीरो स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का जीरो स्टेट रेस्पॉन्स क्या होगा, और एक और डिटरमाइन करना है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जीरो स्टेट रेस्पॉन्स क्या होगा और सिस्टम का जीरो इनपुट रेस्पॉन्स क्या होगा, ये दोनों फाइंड करना है। और इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट में क्या कर रहा है वो आगे देखेंगे। पहले ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीरो स्टेट और जीरो इनपुट रेस्पॉन्स क्या होता है। क्या इनपुट जीरो देने पे भी कोई रेस्पॉन्स आ सकता है क्या सिस्टम में? तो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स को ही स्टेट रेस्पॉन्स हम बोल सकते हैं। कोई सिस्टम है, अगर t इक्वल टू जीरो पे हम आउटपुट लेना पता करना शुरू कर रहे हैं, तो t इक्वल टू जीरो के पहले से भी उस सिस्टम में कुछ आउटपुट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो स्टेट, मतलब स्टेट रेस्पॉन्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई जीरो माइनस, मतलब t इक्वल टू जीरो के पहले भी जो आउटपुट होगा उसे क्या बोलेंगे? स्टेट रेस्पॉन्स। उसे हम स्टेट रेस्पॉन्स या फिर इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम में इनिशियल वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आ जाता है। इससे कैसे निकालते हैं वो देखें। इसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए, वो यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लेफ्ट साइडेड यूनिलेटरल लेना है या राइट साइडेड यूनिलेटरल लेना है, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? यहां कंडीशन देखेंगे। y0 माइनस दे रखा है, मतलब y0 माइनस मतलब जीरो के जस्ट पहले क्या आउटपुट है। इसका मतलब ये राइट साइडेड यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अगर y0 प्लस दिया हुआ रहेगा इनिशियल कंडीशन में, तो लेफ्ट साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब राइट साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कि डी बाई टी अपॉन डी टी का राइट साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डी टू बाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर का राइट साइडेड लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। फिर उन सब रिजल्ट्स को इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे, आगे के प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे। यहां डेरिवेशन कर लेंगे तो आगे भी काम आएगा। तो यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई टी अपॉन डी टी क्या होगा, देखिए। जीरो माइनस टू इन्फिनिटी डी बाई टी अपॉन डी टी ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी, जिसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होता है ई टू डी पावर माइनस एस टी डी टी मल्टीप्लाई करके इसको जीरो माइनस से इन्फिनिटी तक में इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगाएंगे। यू और वी लेट करने के लिए आई लेट पढ़े होंगे, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। यहां सबसे लास्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, है ना। मतलब एक्सपोनेंशियल को ही यू मान लेंगे और डी बाई टी अपॉन डी टी को वी मानेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि v वाले का इंटीग्रेशन होता है और डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना आसान है। डी वाई टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन वाई टी हो जाएगा। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, लिमिट बड़ा सा लगा देंगे, छोड़िए। u है ई टू डी पावर माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, डी वाई टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन वाई टी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u ई टू डी पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस टी का माइनस एस टी का वन। चेन रूल लगाएंगे ना, ई टू डी पावर माइनस एस टी का ई टू डी पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस टी का डिफरेंशियल माइनस एस, कॉन्स्टेंट है, टी का वन हो गया। और डी बाई टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन बाई टी, लिमिट जीरो माइनस टू इन्फिनिटी। इसका तो इंटीग्रेशन हो रखा है तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे।
0 माइनस टू इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस एस बार कर ले, 0 माइनस टू इन्फिनिटी वाई टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, ये आ गया। तो ये बन जाएगा, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, जीरो यू का ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो, राइट साइडर के लिए ले रहे हैं। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करने पे जीरो आएगा, माइनस ई टू दी पावर जीरो वन इंटू वाई जीरो माइनस प्लस एस इंटू वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है एस वाई एस। तो ये आ गया एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस, ये आ गया। मतलब डी बाई टी अपॉन डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आ गया फॉर्मूला, डी बाई टी अपॉन डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आ गया, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस, इनिशियल कंडीशन के साथ आया, स्टेट फंक्शन के साथ आ गया। फिर ऐसे ही डी टू बाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर का निकालेंगे तो डी टू बाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। ऐसे यू इंटू वी, इसको यू कर ले, इसे वी कर ले, इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या होता है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टू बाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी बाई टी अपॉन डी टी, लिमिट जीरो माइनस टू इन्फिनिटी, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस टी का माइनस एस, डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव बचेगा डी बाई टी अपॉन डी टी डी टी। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया, माइनस जीरो पुट करेंगे तो ई टू दी पावर जीरो वन होगा, इसको वाई डैश लिखते हैं, डी वाई टी अपॉन डी टी को वाई डैश लिखते हैं, वाई डैश जीरो माइनस 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 प्लस जीरो माइनस टू इन्फिनिटी डी वाई टी अपॉन डी टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो गया। इसका रिजल्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं, डी बाई टी अपॉन डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम यूज कर लेंगे, माइनस वाई डैश जीरो माइनस प्लस एस, इसका रिजल्ट आया है एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस, तो ये बन गया एस स्क्वायर वाई एस, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो गया वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस माइनस वाई डैश का मतलब डी बाई टी अपॉन डी टी, डी बाई टी अपॉन डी टी है टी इक्वल टू जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस का मतलब ये हो गया। तो रिजल्ट यहां हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, क्या होता है डी टू वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस माइनस वाई डैश जीरो माइनस आएगा। ऐसे ही ट्रिपल डेरिवेटिव का निकालेंगे, डी क्यू बाई टी अपॉन डी टी क्यू, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एस क्यू बाई एस माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो माइनस। यही पैटर्न से आप फोर्थ डेरिवेटिव का भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, फोर्थ डेरिवेटिव सबका लिख सकते हैं। तो अब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, टेकिंग यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, एक पार्ट कर रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं कि जीरो स्टेट बोला है ना, तो जीरो स्टेट में वाई जीरो वी जीरो है, जीरो स्टेट का मतलब क्या हो गया, जीरो स्टेट का मतलब क्या हो गया, वाई जीरो माइनस जीरो है, वाई डैश जीरो माइनस भी जीरो है, वाई डबल डैश जीरो माइनस भी जीरो है, सारे स्टेट जीरो है। तो जब सारे स्टेट जीरो हैं तो इसका यूनिलैटरल लैप्लास लें या बाइलैटरल लैप्लास लें, रिजल्ट सेम आएगा,
बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि इसका बायलैटरल ही लेके कर लो, लेकिन समझने के लिए हम जीरो स्टेट बोला है, मतलब वाई डैश जीरो की वैल्यू जीरो है, वाई जीरो की वैल्यू जीरो है, लेंगे यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट डाउन तो कर लिए हैं ना आप लोग? चलिए अभी पुट करके वैल्यू इसको मिटा देंगे, नोट डाउन कर लीजिए, काम की चीज है। और सेमेस्टर के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम पूछता है, गेट ईएस वगैरह के पेपर में भी इस कंसेप्ट से कहीं ना कहीं यूज हो ही रखा होता है। इवन डेट आप सर्किट थ्योरी एंड डिजाइन पढ़ते हैं, वहां भी इसका यूज होता है। तो डी क्यू बाई टी अपॉन डी टी क्यू का क्या लिखेंगे? एस क्यू बाई एस, अभी यहां सामने दिख रहा है ना, माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो, ये सारी वैल्यू जीरो है, अभी लिख दे रहा हूं, लेकिन ये सब हम जीरो पुट कर देंगे, प्लस 6 डी टू बाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो माइनस प्लस 11 इंटू एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस प्लस 6 वाई एस इक्वल टू एक्स टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यूटी दे रखा है तो इसका यूनिलेटरल लगाएं या बायलैटरल सेम ही आएगा, तो ई टू दी पावर माइनस 4 टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस प्लस 4 होगा। आरओसी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा होगा। ये सारी वैल्यू इनिशियल कंडीशन सारे जीरो हैं, तो इसको देखें तो एस क्यू वाई एस प्लस 6s स्क्वायर वाई एस प्लस 11s वाई एस प्लस 6 वाई एस इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 4। वाई एस कॉमन ले लिया जाए, क्या बोलते हैं भाई? कॉमन ले लिया जाए कॉमन, क्या करें? एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6 इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 4। ठीक है, यहां से वाई एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अरे बाबा, इसका फैक्टर भी करना पड़ेगा। एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6 का फैक्टर कैसे करिएगा भाई? फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा, बड़ा समस्या है। डस्टर कहाँ है भाई? कोई नहीं, कैसे फैक्टर करेंगे? तरीका क्या है? एस इक्वल टू 1 2 3 पुट करके देखेंगे कि किस वैल्यू पे जीरो आ रही है। फैक्टर करना भी सिखा देते हैं, और फैक्टर करने का भी थोड़ा एडवांस तरीका सिखाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा ना। आप लोग तो क्या करते होंगे, डिवाइड वगैरह करके फैक्टर करते होंगे। देखिए सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव तो इसके पॉजिटिव वैल्यू इसकी पुट करने पे कभी जीरो तो आएगा नहीं, तो पक्का है कि नेगेटिव वैल्यू पुट करनी होगी। नेगेटिव वैल्यू पुट करनी होगी तो इसकी -1 -2 -3 पुट करेंगे। -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा -1 का होल क्यूब, -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, 6 प्लस 6 12 -12, अरे जीरो आ गया भैया। s इक्वल टू -1 पे जीरो आ गया। एक तो तरीका होता है कि s इक्वल टू -1 पे जीरो आ गया तो s प्लस 1 एक फैक्टर होगा, तो s प्लस 1 से इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने का भी शॉर्टकट मैं बताता हूं। पहले कोफिशिएंट लिख दीजिए 1, एस क्यू का कोफिशिएंट बना है, एस स्क्वायर का 6 है, एस का 11 है, और कांस्टेंट टर्म 6 है। यू लिखिए, लाइन खींच दीजिए, दिख रहा है? छूट बात तो नहीं लिख दिया हमने। यहां जीरो लिखिए, 1 प्लस 0 1। जो भी ये नीचे वैल्यू आएगी ना, देखिए जो नीचे वैल्यू आ रही है उसको एस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे जो भी वैल्यू आई है उसमें एस की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 -1, और इन दोनों को ऐड करके लिखना है 6 -1 5। अब 5 इंटू -1, जो भी यहां वैल्यू आ रही है उसको एस वाले से मल्टीप्लाई करना है, और एस वाले से मल्टीप्लाई करके अगले में ठोक देना है। 5 इंटू -1 -5 हो गया, 11 -5 6,
6, 6 को b -1 से मल्टीप्लाई करिए जी। 6 इंटू -1 -6, 6 - 6 0 हो गया। अरे क्या मिला भाई, क्या मिला? ये जो आया ना, ये एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया। क्या आया? एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया ना। 1 जो आया वो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आया, 5 जो आया एस का कोएफिशिएंट आया, और 6 कांस्टेंट टर्म आया। इसका जो फैक्टर होगा s+1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जादू हो गया भाई, सीधे फैक्टर ले आए। नहीं समझ में आया? दोबारा समझाऊं? आप दोबारा क्या समझाऊं, आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। 1-2 बार 3 बार देखेंगे रिवाइंड करके तो आ जाएगा समझ में, है ना। थोड़ा समस्या आती है पहली बार समझने में, लेकिन प्रैक्टिस करने पे मास्टरी हासिल हो जाएगी इसकी भी। तो फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो y = हो गया s+4 इंटू s+1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। इसका तो फैक्टर कर सकते हैं 2s प्लस 3s, ले दे के आ जाएगा s+4 इंटू s+1 इंटू s+2 इंटू s+3। पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसका। a/s+4 प्लस b/s+1 प्लस c/s+2 प्लस d/s+3। फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका ABCD की वैल्यू निकाली। बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे निकालेंगे भाई? इसका भी शॉर्टकट तरीका हमने बता दिया है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। देखिए ए की वैल्यू निकालनी है ना। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए के नीचे s+4 है ना, s+4 को यहां से रिमूव कर दीजिए। 1 बाई बचेगा s+1 s+2 s+3 है ना। इसमें s = -4 पुट कर दीजिए। s = अगर -4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/-4 + 1 -4 + 2 -4 + 3 1/-3 इंटू -2 इंटू -1 -1/6 आ गया। ऐसे b फाइंड करेंगे। b = फाइंड करेंगे तो b के नीचे क्या है? s+1, s+1 वाला हटा देंगे, बाकी -1 पुट करेंगे तो -1 + 4 3 -1 + 2 1 -1 + 3 2, ये आ गया 1/6। c की वैल्यू निकालेंगे। c के नीचे s+2 है तो s+2 को हाइड कर दीजिए और s = -2 पुट कर दीजिए। -2 + 4 -2 + 4 2 हो गया, -2 + 1 -1 हो गया, और इसको तो छुपा रखा है हमने भाई। -2 + 3 1 आ गया। c की वैल्यू -1/2 आ गई। ऐसे d निकालेंगे तो d के नीचे s+3 है तो s+3 को हाइड कर दीजिए, s+3 हमने छुपा दिया। s = -3 पुट करें, -3 + 4 1 -3 + 1 -2 -3 + 2 -1, ये आ गया 1/3। d की वैल्यू 1/3। ABCD सारा आ गया। तो YS की वैल्यू हो गया, A है -1/6 डिवाइड बाई s+4, B 1/6, B की वैल्यू 1/6 आई है भाई। कोई गलती तो ना हुई है? होगा तो आप जाने। -1/2 s+2, D की वैल्यू 1/3 है, 1/3/s+3, ठीक है। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ताकि वाइट जीरो स्टेट रिस्पांस मिले। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s + a का
1/s+a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻⁻80 ut, e⁻⁻80 ut। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो yt इक्वल टू -1/6 e⁻⁻40 ut प्लस 1/6 e⁻−t ut -1/2 e⁻−2t ut प्लस 1/3 e⁻−3t ut। ये हो गया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। क्या हो गया? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। आउटपुट जिसका स्टेट इनिशियल कंडीशन जीरो है। ए पार्ट बनाया भैया, अभी ए पार्ट बनाया, बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट जो आपका था ना, इनिशियल कंडीशन जो y0 y'0 आपने जीरो पुट कर दिया था ना, वो जीरो नहीं पुट करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखा है वो वाला पुट करेंगे। तो इसका बी पार्ट करिए, बी पार्ट करिए जल्दी से। बी पार्ट के लिए तो फिर से इसका यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, टेकिंग यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने तो मिटा दिया है, पिछले बार में हमने लिया था, उसी में वैल्यू पुट कर दें। एस क्यू डी क्यू वाई टी अपॉन डी टी क्यू के यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस क्यू वाई एस माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो माइनस प्लस 6 इंटू d2/t अपॉन dt स्क्वायर का यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इनिशियल कंडीशन लेना पड़ेगा, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स निकालना है और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है तो इनपुट को जीरो करना है, बाकी सारे इनिशियल कंडीशन इसमें लेके चलेंगे जो भी गिवन है। एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस, हो गया d2/t अपॉन dt स्क्वायर का, प्लस 11 d/t अपॉन dt का एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस वाई डैश का मतलब डेरिवेटिव है, d/t अपॉन dt एट t इक्वल टू जीरो का मतलब ये है ना, ये जो दिया हुआ है ना जी, ये कुछ ना है, ये वाई डैश जीरो माइनस है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना, एक ही बात है। प्लस 6y(s) इक्वल टू xt, तो जीरो दे रखा है, इनपुट आपका जीरो दे रखा है, तो xt की वैल्यू हम जीरो लेके चलेंगे। ये हो गया एस क्यू वाई एस माइनस एस स्क्वायर, वाई जीरो की वैल्यू, वाई जीरो वन दे रखा है, वाई जीरो आपका वन दे रखा है और वाई डैश जीरो माइनस वन दे रखा है, तो ये भी पुट करेंगे भाई, माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वन दे रखा है, आराम से प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाए था, वाई डबल डैश जीरो माइनस वन दे रखा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के बनाइए रिलैक्स मोड में। एस वाई जीरो की वैल्यू वन है, वाई डैश जीरो की वैल्यू माइनस वन है, प्लस 11 एस वाई जीरो की वैल्यू यहां पे, वाई जीरो की वैल्यू वन है, प्लस 6y(s) इक्वल टू जीरो। ये हो गया एस क्यू वाई एस माइनस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन प्लस 6x² वाई एस माइनस 6s माइनस माइनस प्लस 6 11s वाई एस माइनस 11 प्लस 6y(s) इक्वल टू जीरो। जो वाई वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिस टर्म में वाई नहीं है वो सारे टर्म हम राइट साइड में देंगे, बाद में उसकी टेंशन लेंगे ना। एस क्यू वाई एस प्लस वाई एस कॉमन ही ले लीजिए ना, एस क्यू प्लस 6s² प्लस 11s प्लस 6, इसके फैक्टर तो कर चुके हैं ऑलरेडी। राइट साइड पे क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन प्लस 6s माइनस 6 माइनस 11 है तो प्लस 11, क्या आएगा राइट साइड में देखिए,
एस स्क्वायर तो रहेगा अपने पास, एस स्क्वायर 6s माइनस एस तो प्लस 5s, और क्या है 11 प्लस 1 12 है ना, 11 प्लस 1 12, और 12 माइनस 6 6 आ गया। तो भाई इस फाइंड किया जाए यहां से। और तो कर ही लिए होंगे, बहुत ही अच्छा था भाई अपना। वाई एस इक्वल टू आ गया एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 डिवाइड बाई एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6। एस क्यू प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6 का फैक्टर हम पहले कर चुके हैं, तो वही वाला यूज कर लेंगे। ऊपर वाले 5s प्लस 6 का होगा s प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, नीचे है s प्लस 1 s प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, s प्लस 2 s प्लस 3 कैंसिल आउट कर दें तो वाई एस की वैल्यू होगी 1 अपॉन एस प्लस 1। आरओसी तो वही राइट साइडेड ही है, इसमें यूनिट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी का ज्यादा टेंशन नहीं। तो यहां से वाई टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी यू टी, ये आ गया वाई टी। बी पार्ट का आंसर आ गया, आंसर ऑफ बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट में, है ना। सी पार्ट में क्या कर रहे हैं, सी पार्ट हमने लिख दिया है, देखिए डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ एस। सी पार्ट है, ए पार्ट नहीं है भाई, है ना। सी पार्ट लिखा गया है, determine the output of system when the input is xt equal to e to the power minus 4t ut, जो फर्स्ट ए पार्ट में था इनपुट, वही इनपुट के लिए। लेकिन इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, इनिशियल कंडीशन आर द सेम एज दोज स्पेसिफाइड इन पार्ट बी। तो वही सेम केस सेम चीज, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, y जीरो y डैश जीरो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, xt जो हमने जीरो ले रखा है, एक्सेस जीरो नहीं लेकर 1/s प्लस 4 लेंगे, और वो सारी वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू निकालेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं, चाहे तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्यों इतना मेहनत करना। जो फाइनल आउटपुट होगा ना, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो स्टेट इनपुट आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, जीरो स्टेट आउटपुट प्लस जीरो इनपुट आउटपुट, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। आउटपुट लिखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, जीरो स्टेट रेस्पॉन्स प्लस जीरो इनपुट रेस्पॉन्स मिलके टोटल रेस्पॉन्स बनता है। इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल रेस्पॉन्स, है ना। तो टोटल रेस्पॉन्स निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जीरो स्टेट रेस्पॉन्स अलग निकाल दें। अगर क्वेश्चन में बायलैटरल ट्रांसफॉर्म दे के भी रेस्पॉन्स निकालना बोल दिया है, तो जीरो स्टेट रेस्पॉन्स है जो बायलैटरल से आ रहा है, फिर जीरो इनपुट रेस्पॉन्स भी निकाल दें इनिशियल कंडीशन लेते हुए, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेस्पॉन्स आ गया था। जीरो स्टेट रेस्पॉन्स का क्या आया था भाई, देखिए बताइए जल्दी, पीछे पेज पलटिए और बताइए क्या आया था। 1/6 ई टू दी पावर माइनस टी माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस 2t। भूल गया मैं तो भाई, भूल गया। फिर -3 पुट करेंगे तो -3 पुट करेंगे तो +1/2 आएगा, -4 पुट करेंगे तो -3 -2 -1 -1/6 आ जाएगा। AUT था जीरो स्टेट प्लस ई टू दी पावर माइनस टी यू टी, ई टू दी पावर माइनस टी यू टी वाला जोड़ भी सकते हैं, 1/6 + 1 7/6 हो जाएगा, 7/6 ई टू दी पावर माइनस टी माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस 2t प्लस 1/2। आपका समय हमने बचा दिया, अदरवाइज 20 मिनट और वीडियो देखना पड़ता आपको, तो बचा दिया हमने आपका टाइम, बहुत टाइम कीमती है आपका, तो बचा दिया हमने।
करना चाहे तो आप प्रैक्टिस के नाते कर सकते हैं, कर लीजिएगा इस चीज को। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं आने जा रही है। सारे प्रॉब्लम होंगे ओपेनियम के, ओपेनियम के तो होंगे ही, दूसरी बुक के भी होंगे ना। वीडियो जब वॉच करते हैं तो सीरियसली कॉपी और पेन लेके अच्छे तरीके से वॉच करिए, फिर समस्या नहीं आएगी। ऐसा कोई चीज हमने करवाया नहीं है कि जो समझ में ना आए। हाँ, इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में करवा रहे हैं। कोई इंग्लिश वाले हैं तो म्यूट करके आप देखेंगे तो समस्या नहीं आएगी। कैप्शन का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैप्शन की भी व्यवस्था कर दूँ, और अदरवाइज फिर आगे इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो मैं बनाऊंगा उस, लेकिन टाइम लगेगा जब तक आपकी डिग्री निकल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल वीडियो देखते हैं तो जो वीडियो देखते हैं उसका यूज करते हैं, उससे कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो उसे सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी वीडियो को करना चाहिए। और जिन्हें जरूरत पड़नी है इस वीडियो की, है ना, थोड़ा सोशल कॉज, सोशल वर्क भी करना चाहिए कि दूसरे को भी शेयर कर दें जिसे इस वीडियो की जरूरत पड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद।